क्योंकि इससे फायदा किसका होता है? आम जनता का। प्रयागराज में अतीक अहमद का अतिक्रमण अगर तोड़ा गया, उसने जो सरकारी ज़मीन और निजी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया था उसको तोड़ा, तो उस पर जो मकान बने, जो आवास बने, वो गरीबों के लिए बने। तो ये जस्टिस सिस्टम ठीक है बुलडोज़र का, या वो जस्टिस सिस्टम जो अतीक अहमद के अतिक्रमण को बनाए रखे हुए था? आखिर अदालत ने उसके खिलाफ फैसला कोई क्यों नहीं दिया? ये भी तो सोचना चाहिए जस्टिस गवई साहब को। ये प्रकृति का नियम है। ये न्याय जो है वो पानी की तरह से है, उसको आप रोकने की कोशिश करेंगे तो नया रास्ता बनाकर निकल आएगा, पत्थर को तोड़कर निकल आएगा। तो ये बुलडोज़र जस्टिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को स्थापित करता है कि जो निर्दोष नागरिक है उसको न्याय मिलना चाहिए, जो अपराधी है, दोषी है, जो कानून का उल्लंघन करता है, कानून को अपनी जेब में लेकर चलता है, जो न्याय प्रणाली को मैनिपुलेट करता है, जिसका संरक्षण सरकारें करती हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल और नेता करते हैं, उनके अत्याचार से ये बुलडोज़र जस्टिस आम जनता को बचाता है। इसलिए ये बुलडोज़र इतना लोकप्रिय हुआ है। आपने जनता में कहीं से भी आवाज़ सुनी है इस बुलडोज़र जस्टिस के खिलाफ? लोगों में भारी उत्साह है इसको लेकर, और लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। लोकतंत्र में असली आवाज़ जनता की होती है, असली इच्छा जनता की होनी चाहिए। और जनता से अगर आप हमारे देश की न्याय प्रणाली के बारे में और बुलडोज़र जस्टिस के बारे में, दोनों के बारे में पूछ लें तो आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। बुलडोज़र जस्टिस से पहले आखिर ये जो कुछ हो रहा है, जो कार्रवाई हो रही है, अभी तक कोई भी अदालत इसमें कोई जो है खोट नहीं निकाल पाई है। एक दो, फिर कह रहा हूँ कि एक दो ऐसे अपवाद जैसे मामले हुए हैं जहाँ कुछ अधिकारियों ने अति उत्साह में जो है कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन नहीं किया, वरना बुलडोज़र कम से कम उत्तर प्रदेश में जहाँ भी चल रहा है वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए चल रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे मॉडल को प्रोत्साहित करना चाहिए या हतोत्साहित करना चाहिए? अदालतों के जो फैसले आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है कि कानून के मुताबिक होना चाहिए, तो उनको बताना चाहिए कि कहाँ कानून का पालन नहीं किया गया।